हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीजी बुटीक। आज मैं आपको अफगानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसे सीखने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारी अफगानी सलवार का मेजरमेंट है। इसमें हम लेंथ रखेंगे 40 इंच, मोहरी यानी कि बॉटम होगी इसमें 5.5 इंच, हिप है 31 इंच। तो इस हिसाब से इस मेजरमेंट के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के लिए हमारे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है। ये हमने इसकी फोर फोल्ड कर लिया है इसको हमने इस तरीके से। अब हम इसकी किनारे की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसको आड़े में कटिंग करेंगे। इस सलवार को इस तरीके से हमने आड़े में ये लिए है। यहाँ से पहले हम इसकी किनारे को कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी लेंथ लेंगे 40। पहले ऊपर से बेल्ट के लिए हम 6 इंच ऊपर छोड़ देते हैं और 40 इंच जैसे कि हमारी सलवार तैयार है इसकी लेंथ, तो 40 इंच ना लेके हमें नीचे इसमें डिजाइन देना है। उस डिजाइन को लगाने के लिए हमें 2 इंच इसको इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे। 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ के, ऊपर से 6 इंच हमने छोड़ा है और नीचे से 2 इंच, तो 38 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम 6 इंच ऊपर से छोड़ के 38 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। ये होगा हमारा निशान 11 इंच पे और यहाँ से 2.5 इंच अंदर की तरफ डाउन देंगे। इसको इस तरीके से अंदर की तरफ डाउन कर देंगे 2.5 इंच और यहाँ से 1 इंच पे इस तरीके से निशान लगाते हुए इसको यहाँ से इस तरीके से सीधा कर लें। इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने अफगानी सलवार की कटिंग कर लिया। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग करने के लिए हम इसके हिप्स का हिसाब से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसकी हिप है इसमें 31 इंच, तो इसमें हम 10 प्लस करके 41 इंच हम इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे। 41 का हम हाफ लेंगे, 20.5 इंच। इस तरीके से 20.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई लेंगे, हम लेंथ लेंगे 9 इंच पे। 9 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे इस तरीके से बेल्ट की, और यहाँ से बेल्ट को कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम इसकी बेल्ट तैयार कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच का गैप देते हुए थोड़ा छोड़ के तब नीचे सिलाई लगाएं। यहाँ पे हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इलास्टिक के लिए थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब हम इसके सलवार के हम आसन में सिलाई लगाएंगे। पहले
यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम बेल्ट के साथ जोड़ देंगे। इसको ऐसे मोड़ के यहाँ पे भी सेंटर में हम कट लगाएंगे नीचे की तरफ ऐसे। अब इसमें हम बारीक बारीक प्लेटें डाल लेंगे इस तरीके से। ये हमारी बेल्ट का बीच सेंटर है। यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से यहाँ से इसको मिला लें, इसके आसन को, और इसी तरीके से छोटी छोटी प्लेट डालते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लें। यहाँ पे आने के बाद हम प्लेटों को उस तरफ चेंज करेंगे। अब पहले हमने इस तरीके से प्लेटें डाली थी, अब हम इस तरीके से प्लेटें डालेंगे। इसी तरीके से हम पूरी सलवार में प्लेटें डाल लेंगे। इसमें हमने चारों तरफ प्लेटें डाल ली हैं इस तरीके से, और इस सिलाई को हमने यहाँ से पक्का भी कर लिया डबल करके। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इसमें कमर है हमारी 31 इंच, तो 31 इंच में से हम 5 इंच कम करके उसके हिसाब से हम इसमें ये इलास्टिक लेंगे 26 इंच की। ये हमने 26 इंच की इलास्टिक ली है। अब इसमें हम इसको यहाँ से पक्का कर लेंगे, इसके जॉइंट को सिलाई लगा के। अब इलास्टिक को हम इसके ऊपर ऐसे रख के इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमने इसमें इलास्टिक डाल लिया। अब इस इलास्टिक को सेट करके इस इलास्टिक के बीच में सिलाई लगाएंगे। हम इस तरीके से इलास्टिक को सेट कर लें। अब हम इसके बीच में सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के। इलास्टिक लगा के हमारा ऊपर का हिस्सा इसका तैयार है। अब हम इसके मोहरी तैयार करेंगे नीचे से। मोहरी सिलने के लिए पहले हम इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे।
इस तरीके से हम दूसरी मोहरी पे भी कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब हम इसका धागा खींच के इसमें चुन्नटे डाल लेंगे। ऐसे एक सिंगल धागा खींच लें इसका, और इससे चुन्नटे बना लें इसमें। जैसे कि इसमें हमें मोहरी रखनी है 5.5 इंच, तो उसी हिसाब से हमें ये मोहरी तैयार करनी है। 5.5 के हिसाब से उसका डबल में तो हमारा होता है 5.5, अगर सिंगल करेंगे तो हमारा 11 इंच तैयार होता है। तो 11 इंच में हम 1.5 इंच इसमें प्लस करेंगे, तो हमें 12.5 इंच की ये मोहरी तैयार रखनी है चुन्नटे डाल के। उसमें 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए चला जाएगा। ये 12.5 इंच हमारा तैयार है। ये अब इस तरीके से हम दूसरी मोहरी भी तैयार कर लेंगे। हमने दोनों तरफ ये चुन्नटे डाल ली हैं। अब हम इसके ऊपर फ्रिल लगाएंगे। ये फ्रिल के लिए हमने ये कपड़ा हमने लिया है 27 इंच, तो इसकी लंबाई है कपड़े की, और चौड़ाई रखी है हमने 3.25 इंच। इसको हमने डबल कर लिया, कपड़े को डबल करके फोल्ड कर लिया, और यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पे फ्रिल लगाएंगे डबल कपड़े की। इस तरीके से ये प्लेटें डालते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे हम। चुन्नटों को अच्छी तरह सेट करते हुए तब इसके ऊपर हम प्लेटें डालेंगे इस कपड़े से। ये प्लेटें हमें सीधे कपड़े के ऊपर रख के तब उल्टी तरफ हमें ये प्लेटें डालनी है। अब हम इस फ्रिल को इस तरीके से फोल्ड सीधा करके इस कपड़े को ऐसे ऊपर की तरफ रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम ये लेस लगाएंगे अब ऐसे। पहले हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी, अब हम इसके इस किनारे पे सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। ये हमने फ्रिल लगा ली इसमें इस तरीके से। अब हम दूसरी मोहरी पे भी इसी तरीके से फ्रिल लगा लेंगे। अब हम इसमें यहाँ से सिलाई लगाएंगे। जैसे कि हमें मोहरी रखनी है 5.5 इंच, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से किनारे से सिलाई लेते हुए यहाँ तक मोहरी की फिटिंग। यहाँ पे भी हम ये 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे, और फिर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी अफगानी सलवार सिल गई है। ये हमारी अफगानी सलवार सिलने के बाद का इसका फाइनल लुक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।